अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है जी मैम, विजिबल है स्क्रीन आपकी। और मेरी वॉइस जी ये वॉइस भी क्लियर है। ठीक है। आज से लेकर हम शुरू करते हैं। अच्छा, कल हमने देखा था कि स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन देखा था, स्ट्रिंग डाटा टाइप और इसके ऑपरेशन भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्ट्रिंग से डाटा में कुछ वीक कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो आज हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो हमारे हमारी प्रॉब्लम ये है कि चेक इफ टू स्ट्रिंग एरेज आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिवन टू स्ट्रिंग एरेज वर्ड वन and word two return two if two arrays represent the same string, otherwise हमने false return करना है। String is represented by an array if the array elements concatenated in order forms a string। हमने क्या करना है, हमारे पास दो स्ट्रिंग होगी और अगर हम दोनों स्ट्रिंग है और हमने लिस्ट की फॉर्म में एरे के अंदर गिवन है, हमने दोनों एरे को अ, क- अम, एक एरे को कंकेटनेट अलग करना है, दूसरे एरे को अलग करना है। फिर हमने देखना क्या वो दोनों जब हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं दोनों एरे को, क्या वो सेम आती है। अगर सेम आती है तो हमने उसको ट्रू रिटर्न करवा देना है, अगर नहीं आ रही तो फॉल्स। हम देखते हैं एग्जाम्पल में तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हम वर्ड वन हमारे पास है, एक ए बी है और इसमें दो एलिमेंट्स हैं, अरे है जो एक ए बी है और एक सी है। तो वर्ड टू की अरे है उसमें ए है और बी सी है। अगर मैं इस एग्जांपल करूँ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट कर देती हूँ, ए बी को कंकैटिनेट करती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे के साथ कंकैटिनेट करती हूँ, तो ये ए बी सी बन जाएगा, डब्ल्यू वन होगा। सेम काम अगर हम दूसरे वर्ड टू के लिए करते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट को हमने नेक्स्ट के साथ कंकैटिनेट करना है, ए और बी सी को जब कंकैटिनेट करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो हमारी ये दोनों स्ट्रिंग सेम आ गई हैं, तो हम क्या कर देंगे, टू रिटर्न करवा देंगे। ये देखिए ए बी प्लस सी, प्लस का ऑपरेटर कंकैटिनेशन के लिए भी यूज होता है, ये हमने डिस्कस किया था। सिर्फ उसके लिए नहीं होता कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इसका एक ये भी यूज है। स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के अगेन हमने सेकंड वर्ड के अंदर जो एरे थी उसको कंकैटिनेट किया, एबीसी बन गया, तो ये दोनों स्ट्रिंग सेम है तो हमने टू रिटर्न करवा दिया। हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल हमारे पास ए है और एक एलिमेंट दूसरा सी भी है, इसमें ए बी है, इसमें सी है। जब हमने इन दोनों को इसको कंकैटिनेट किया, ए और ये क्या बन जाएगी, सी और बी बन जाएगी। और जो सेकंड है वो ए बी सी। हमने एक चीज, हम ऊपर जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, हमने एक चीज देखी थी। A string is represented by an array if the array elements contained in order form of the string। अच्छा, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, बेशक ये एलिमेंट सेम है, ए ए बी सी है और ये भी ए बी सी, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं आ रहा जब हमने कंकैटिनेट किया। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल टू, इसके लिए हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ना समझ आया हो किसी को? अगर नहीं आया तो बताएं। और अग- अगर समझ आ गई तो कोई एग्जाम्पल थ्री करवाना चाहेगा? मैम काइंडली रिपीट कर सकते हैं प्लीज। क्या चीज रिपीट करनी है? स्टेटमेंट इसकी तो जस्ट लेट स्टेटमेंट ज्वाइन किया देखो। था।
आप क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। अगर 1% लेट होता है ना तो रिकॉर्डिंग होती है, देख लिया करें। उसकी वजह से ये क्या होता है, जब 1% रिपीट करे तो बाकी जितने भी मीटिंग लोग हैं उनका टाइम जाया होता है 1% की वजह से। सॉरी, वो हमारे पास नेटवर्क का इशू था। ज्वाइन किया था, मैंने कोशिश की थी। हमारे पास दो एरे गिवन है और हमने दोनों एरे में स्ट्रिंग पड़ी हुई है। और अगर वो हमने उनको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और हमें ये देखना है, दोनों एरे को जब हम स्ट्रिंग में बना देंगे तो हमें ये देखना है क्या वो दोनों सेम आ रही हैं। कंकैटिनेट करने के बाद मीन्स उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो दोनों सेम आ रही हैं तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, अगर नहीं आ रही तो फॉल्स। इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है, ये ना हो कि एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर आगे पीछे हो, बी सेकंड प्लेस पे आ रहा है एक में और दूसरी स्ट्रिंग के अंदर वो थर्ड प्लेस है, तो ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यही करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 करवाना चाहेगा? यस मैम। आप सुन रहे हैं? जी, तो एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास एक वर्ड 1 है और वर्ड 2 है। ये दोनों एरेज हैं, मतलब लिस्ट्स हैं। जो हमारे पास पहली एरे है, इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ABC। फर्स्ट एलिमेंट है D और फिर DEFG। अब हम जब इन तीनों को कंकैटिनेट करेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर, तो ये तीनों आपस में लाइक जुड़ जाएंगी और एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये हमारे पास पहले एरे में आ जाएगा ABCDDEFG। राइट, आपने ये तीनों को ना एक साथ लिख लेना है और वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। अब जो दूसरी हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसको हमें मतलब किसी और के साथ कॉन्कैटिनेट करने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो ऑलरेडी, जो इसके अंदर जो स्ट्रिंग है ना वो ऑलरेडी वही है जो हम पहले में कंकैटिनेट करके लेके आए हैं। तो इस तरह वो दोनों सेम है और फिर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है यार, सर ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब ये सेकंड बेशक एक एलिमेंट है लेकिन ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, बाकी वही है। इसी वजह से हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो हम इसका कोड देख लेते हैं। अच्छा, हमने ना दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है जिसमें हमने इन दोनों को कन्वर्ट करना है। हमने वन बाय वन दोनों के लूप चलाना है। पहले हम एक पे लूप चलाएंगे एक एरे पे, फिर दूसरे पे। वन बाय वन हमने दोनों को कन्वर्ट करना है और जब ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो हम करेक्टर बाय करेक्टर उठाएंगे हर एक में से। पहले हम वर्ड वन से लूप से लाएंगे और डायरेक्ट करेक्टर उठाएंगे और हम क्या करते जाएंगे। हमने देखा था प्लस का जो ऑपरेटर होता है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने डायरेक्ट को उठाना है और साथ में हमने जो करंट वैल्यू लूप के अंदर वन बाय वन आ रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा ए के अंदर जो वैल्यू आएगी, तो हमने इसको क्या करवा देना है, स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करवा देना है। अब हमने सेम इसी तरह दूसरा लूप चलाना है वर्ड टू के लिए और उसको भी हमने कन्वर्ट करवा देना है स्ट्रिंग में। जब ये दोनों हो जाएंगी तो हमने क्या काम करना है, हमने ये चेक करना है क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। हमने सिंपल कोड अगर अगर हमने देखना है जो वर्ड वन है वो इक्वल इक्वल टू है कि नहीं वर्ड टू के। अगर ऐसा हुआ, इक्वल का मतलब वो पूरा चेक करेगा सेम है ऑर्डर भी और वैल्यू भी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने क्या रिटर्न करवा देना है। अगर ये केस नहीं है तो इसका मतलब है वो इक्वल नहीं है, तो हमने क्या फॉल्स रिटर्न करवा देना। अच्छा, हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं ताकि सही समझ आ जाए कैसे इनपुट हो रही है। पहले हमारे पास वर्ड के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो वर्ड के अंदर जो वैल्यू है, पहले C1 के अंदर फर्स्ट क्या वैल्यू उठाएगी, जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो है ए है, सॉरी। तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, ए स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट अब ये लूप चलेगा, सी भी इसके अंदर साथ अपेंड हो जाएगा।
फिर सेम काम ये दूसरे के लिए भी चलेगा। ये हमारा सारी वैल्यू जब उठाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये सारी वैल्यू हो जाएंगी, दो वैल्यू है तो लूप एंड हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर C2 से वर्ड 2 के अंदर कैरेक्टर उठाएगा ए बी फर्स्ट, और इसको वर्ड 2 के अंदर क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा सेकेंड वैल्यू पे, फिर C उठाएगा और ए बी के साथ C को प्रिंट करवा देगा। ये दोनों हमारे वर्ड बन जाएंगे। ये दोनों एरे किसमें एक किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्ट्रिंग में भी, और कंकेटिनेट भी हो जाएंगी इसमें। ये प्लस का ऑपरेटर कंकेटिनेट करवा रहा है। फिर यहाँ तक ये काम हो जाएगा। ये चेक करेगा W1 के अंदर हमारे पास ABC पड़ा है और ACB पड़ा है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। ये यहाँ A है, यहाँ देखिए C है, यहाँ B है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या कर देगा, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, नीचे चलेगा एल्स में और रिटर्न फॉल्स करवा देगा। और अगर हम इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम दो एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा रहे हैं जिसमें O ऑफ n वैल्यूज होंगी। तो ये भी O ऑफ n है, ये भी O ऑफ n, तो ये एक इंडेंट में आ रहे हैं, तो हम ओवरऑल O ऑफ n लेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्स। और हम ये वाला जो लूप चला रहे हैं n टाइम्स में जितनी भी वर्ड की लेंथ है उस पर चलेगा, और यहाँ पे O ऑफ n आ जाएगा। ठीक है। अगर हम अंदर देखें तो अपेंड जस्ट लास्ट पे जाके कर रहा है, तो इसका जो हमारे पास ऑपरेशन होगा O ऑफ 1 हो जाएगा। तो O ऑफ n इंटू ऑफ 1 ओवरऑल जो O ऑफ n आ जाएगा, तो ये भी O ऑफ n आएगा। ये दोनों सेम इंडेंट में है, तो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी इशू है? अगर नहीं कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही तो बताइए, वरना हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैम की ओर। काइंडली जो आपने W1 सॉरी C1 लिया है वो एक वेरिएबल लिया है? ये जो आप कह रही हैं, जी मैम, मतलब ये इसका मतलब करेक्टर वन है या वेरिएबल है? ये वेरिएबल तो आप वैल्यू शेयर करते हो। यहाँ पे बस एक सी में ऐसे लिखेगा, जो भी वर्ड से वैल्यू 1 बाय 1 उठाएगा वो C1 के अंदर आ रही होगी, तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है मैम। मैम ये जो आपने W1 इज इक्वल टू कोट्स लगाए हैं ऊपर सब 3 लाइन में जी, ये चीज, मैम ये ये मैं एक, आपने खुद से किया? क्या हुआ है? मैम आपने ये खुद से सपोज किया है? हाँ, ये मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा रही हूँ, जिसके अंदर मैं जब कंकैटिनेट करूंगी तो वो वैल्यू ये वाली आ जाएंगी जब ये हो रहा होगा वर्ड 1 1 2। समझ आई? हमने एरे को इस एरे को कंकैटिनेट भी करना है और साथ स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना है, तो मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा रही हूँ। एक यहाँ ठीक पे है भी हो रही है। जी जी, वो डबल या सिंगल में होती है, ठीक है। जी। मैम इसी क्वेश्चन को हम ज्वाइन का फंक्शन यूज करके कर सकते हैं? ज्वाइन का फंक्शन यूज करके तो, मतलब लेकिन मैम हम, हाँ ये बोलिए। जो अपोस्ट्रोफ आपने यूज किए हैं इसके आगे हम डॉट ज्वाइन और फिर वर्ड 1 और फिर नीचे जो है वो डॉट ज्वाइन वर्ड 2 और इस तरह से मतलब वो ज्वाइन हो जाएंगे। मैम ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे? जो W1 इज इक्वल टू अपोस्ट्रोफी डॉट ज्वाइन, जी, तो आप आपने कह रहे कल, हैं। यस मैम, जी, ये भी वर्ड हो 1। जाएगा। और इस तरह से मैम मेरे ख्याल में हमें ये फॉर लूप जो है वो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें डॉट जॉइन मेथड जो है ये भी इम्प्लिसिटली आई गेस फॉर लूप ही यूज करता है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वही है, O ऑफ n ही है, तो ये दोनों सेम ही है। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्वाइन एंड टाइम वो जितनी वैल्यू है, तो इससे हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन कम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम ही रहेगी ऑफ एन, क्योंकि ये हो रहा है सेपरेट।
सबमिट पे हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसकी स्टेटमेंट रीड करना चाहेंगे। यस मैम, ऐसा मैं कर मैं दूँ। करूँ? जी करें। जी आप करें मैम। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड वन एंड वर्ड टू। आपके पास दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं जो कि एक वर्ड वन के नाम से और एक वर्ड टू के नाम से है। मर्ज द स्ट्रिंग्स बाय एडिंग लेटर्स इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर। आपने उन दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है, मतलब ऐड करना है लेटर्स की। मैम अगर थोड़ी सी गलती हो गई हो तो आप देख लीजिएगा। स्ट्रिंग्स को ठीक है। आपने मर्ज करना है बाय एडिंग लेटर्स इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर, मतलब एक ही जैसे एबीसी लिखा हुआ है, PQR लिखा हुआ है, आपने अल्फाबेटिकली आई थिंक उसमें लगाना है। अच्छा, अल्टरनेटिव ऑर्डर जो होता है बेसिकली मतलब आपने। एक उसका वर्ड होगा और एक दूसरे वाले का होगा। जी, जी अल्टरनेटिव ये होता है एक छोड़ के एक, तो डायरेक्ट उसी का अपना नहीं होगा, एक उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा रिजल्ट के अंदर वो दूसरे वाली स्ट्रिंग का आएगा, इससे वो अल्टरनेटिव जी। बन जाएगा। इफ अ स्ट्रिंग इज लॉन्गर देन द अदर, अगर एक स्ट्रिंग दूसरी से बड़ी होगी, अपेंड द एडिशनल लेटर्स, तो आपने जो ज्यादा लेटर्स होंगे जिस स्ट्रिंग के उसको अपेंड करवाना है ऑन टू द एंड ऑफ द मर्ज स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग हमने मर्ज कर दी है उसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग के जो लेटर्स ज्यादा होंगे वो आपने मर्ज स्ट्रिंग की लास्ट पे अपेंड करवाने हैं। जी ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, एक दफा फिर मैं भी कर देती हूँ। अच्छा, हमने क्या करना है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन होंगी, एक वर्ड वन के नाम से और एक वर्ड टू के नाम से। हमने उन दोनों को मर्ज करना है, लेकिन मर्ज ऐसे नहीं करना एक को उठा के जैसे हम कंकैटिनेट करवा देते हैं लास्ट में। हमने वन बाय वन दोनों में से एक एक लेटर उठाना है। अल्टरनेटिव ऑर्डर हमेशा ये होता है कि एक चीज छोड़ के नेक्स्ट, अगर जीरो अब एक डिजिट चल रहे हैं, सीक्वेंस चल रही है, तो अल्टरनेटिव ऑर्डर क्या होगा, जीरो वन। अल्टरनेटिव ऑर्डर इसका क्या बनेगा, जीरो और टू बनेगा, डायरेक्ट वो नहीं आएगा, बीच में कुछ और आएगा। सेम हमने ये काम करना है, हमने जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी वो हमने डायरेक्ट नहीं लेनी, एक एलिमेंट लेना और एक दूसरी स्ट्रिंग का लेके उसके अंदर अपेंड करवाना है और फिर ओरिजिन का वापस लिखना है। ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो फिर आपको सही समझ आएगी। अगर स्ट्रिंग लॉन्गर देन होती है, ऐसा होता है एक में फोर कैरेक्टर्स आ गए, एक में दो, दो दो तो मर्ज हो जाएंगी अल्टरनेटिव में, लेकिन जो दो एक की बच जाएंगी वो रिजल्ट के अंदर हमें जस्ट अपेंड करवा देंगे आखिर पे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो फिर हमने जो मर्ज स्ट्रिंग किया हमने उसको रिटर्न करवा देना है। हमने एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको समझ आती है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी है। हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव ऑर्डर में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हम देखते हैं कैसे आएगा। ये हमारे पास रिजल्ट का हम वेरिएबल बनाते हैं, पहले हमने इसको उठाया स्ट्रिंग को, ए लिखा। अब मैं दोबारा इसको बी को नहीं लिख सकती, इसमें अल्टरनेटिव ऑर्डर जो था मैं बी को उठा सकती हूँ, लेकिन इसके बीच में कोई एलिमेंट आना चाहिए। मैंने पहले इसका ए उठाया और सेकंड पे किसको उठाऊंगी, बी उठाऊंगी। फिर दोबारा इसका बी उठाऊंगी, ये लिखा, फिर इसका क्या उठाऊंगी, क्यों? क्यू उठाऊंगी। इसका फिर मैं सी उठाऊंगी और इसका लास्ट एलिमेंट आर उठाऊंगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी अल्टरनेटिव ऑर्डर में। यहाँ तो स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल थी तो कोई एलिमेंट नहीं बचा। इन केस ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रिंग हमारे पास लॉन्गर हो और दूसरी कम हो। इस केस में हम क्या करेंगे, वो हमने जो मर्ज का केस देखा था, लेकिन हम उसको ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट पर एग्जांपल देखते हैं तो वो वाला ऑर्डर आपको समझ आता है। ये वही बात है, A B C P Q R, A
फिर सेकंड का पी उठाया, फिर बी, फिर इसका क्यू, वही बात मैंने भी जो हमने यहाँ पे ड्रा की थी, सेम है। अच्छा, हम दूसरी देखते हैं, अगर इन केस ऐसा हो सकता है, ये देखिए, ये 2 लेंथ है और ये 4 है, इस केस में हम कैसे डील करते हैं? हमने अपेंड करवाना शुरू करवाना स्टार्ट में, ये देखिए ए है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, हम 4 में देखते हैं, जब भी हम वैसे जब भी आइटरेट करेंगे तो हमने हमेशा जो मिनिमम होगा उस पर आइटरेट करना है। अब हमने ए उठाया और इसका कौन सा एलिमेंट आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट इसका बी आएगा, इसका क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब ये तो इतनी तो मर्ज हो गई है, इसकी बारी खत्म होगी। तो अब ये जो बाकी रह गए हैं आर और एस, हमारे पास जो आर और एस हैं ये रह गए हैं। हमने इनको क्या करना है? आर और एस, हमने इनको उठा के डायरेक्ट जस्ट लास्ट में अपेंड करवा देना है। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हम देखें ए बी पी क्यू आर एस, ये रिजल्ट आ गया। सेम केस अगर ये वाली इसमें वैल्यू कम आ जाती है, इसमें ज्यादा आ जाती है, तो इसके भी हमने ना लास्ट पे अपेंड करवा देनी है। हम एक और एग्जांपल देखें, इसमें आप देखिए, इसकी ज्यादा थी, ए आएगा, इसका पी आएगा, इसका बी आएगा, इसका क्यू आएगा, और ये सी डी इसका बच जाएगा, तो ये हमने लास्ट पे यहाँ पे अटेंड करवा दिया। तो क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस मैम। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेकिन सोल्यूशन में हमने एक चीज माइंड में रखनी है, हमने जो लूप लगाना है वो मिनिमम वैल्यू पे लगाना है, क्योंकि अगर इसमें हम अल्टरनेटिव ऐड करते जाएंगे, इसमें जब वो एक में नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो हम लास्ट में जो बच जाएंगे उनको हम बाद में मर्ज करेंगे, पहले हमने वो करना है जिसमें लेंथ होगी। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमने ना फाइंड कर लेना है कि मिनिमम लेंथ किसकी है, दोनों में से जिसकी मिनिमम होगी हमने ना उसको ले लेना है। तो पहले तो हम रिजल्ट का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। अब जब हमने ये देखना है कि दोनों में से किसकी मिनिमम लेंथ है, हम उतनी बार अपना लूप चला लेंगे, उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग तक हम आइटरेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने ये देखना है, हमने एक मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है। मिनिमम स्ट्रिंग मीन्स जिसमें कम लेंथ है, आप लेंथ कह लें, मिनिमम लेंथ। अब हम मिन का फंक्शन यूज करेंगे, और हमने दो वैल्यू पास करनी है। एक दफा हमने लेंथ ऑफ वर्ड 1 की लेंथ पास करनी है, और दूसरी कौन सी करनी है? लेंथ ऑफ वर्ड 2। अच्छा, ये चीज हमने एक दफा डिस्कस की थी कि इसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी जस्ट ओ ऑफ 1 होगी, जस्ट 2 वैल्यू में से फाइंड करेगा, ओवरऑल एरे में से नहीं। अब जब हमने मिनिमम लेंथ इसके अंदर आ जाएगी तो हम उतनी बारी लूप चला देंगे, अब हम आइटरेट कर लेंगे। तो अब हमने एक लूप लगाना है, अब वो हम क्या करेंगे, वो किसकी रेंज तक चलेगा? जो हमने मिनिमम लेंथ फाइंड की है। अगर इसकी फॉर एग्जाम्पल लेंथ, वर्ड की जो लेंथ है 2 है, इसकी 4 है, तो ये 2 तक चलेगा। हमने मिन लेंथ यहाँ पास कर देना, ये इतनी टाइम लूप चलेगा। और मिन लेंथ से एक दफा कम क्यों चलता है? क्योंकि जो हमारे पास इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। अब जब भी ये लूप चलता जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमने रिजल्ट की स्ट्रिंग बनाई उसके साथ हमने अपेंड करवाते जाना है, किसको? वर्ड 1 जो है उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है? हम इसी एग्जांपल में ए है, इसको अपेंड करवाना है, और साथ में अल्टरनेटिव 0 नहीं, आए हमारे पास आए आ रहा है, और साथ में आइटरेट किसमें? वही आए हमने वर्ड के हिस्से में भी उठा लेना। वर्ड 1 में से भी एक वैल्यू उठाएगा, एक इसमें भी। और मिन लेंथ मीन्स 2 तक टाइम चलेगा, तो यहाँ तक ए बी पी क्यू हो जाएंगे, फिर हमारे पास ना आर एस बच जाएगा, यहाँ तक लूप तो खत्म हो जाएगा। जब ये वाइड आएगा तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बचेगी उसको हमने ऐसे डील करना है, हम अगेन चेक करेंगे क्या हमारे पास जो वर्ड 1 की लेंथ है वो लेस देन है। अगर लेंथ वर्ड की लेंथ जो है वर्ड 1 की वो कम है लेंथ वर्ड 2 से, इट्स मीन कि वर्ड 2 की लेंथ ज्यादा है, अभी कुछ एलिमेंट बच के हैं जैसे आर और एस। तो हम क्या करेंगे, इस केस में रिजल्ट के अंदर क्या अपेंड करवा देंगे, ये हमने स्लाइसिंग देखी थी,
हमारे पास जहाँ पे आई कम हुआ है ना वो 1 पे, 1 तक लूप चला है, 0 और 1। अब हम इससे नेक्स्ट वैल्यू से अपेंड करवाना है, 2 इंडेक्स पे आ रहा है ना, तो मैं क्या कर दूंगी, आई प्लस 1 से स्ट्रिंग उठाओ स्टार्टिंग इंडेक्स, जो हमने स्लाइसिंग को डिस्कस किया था, और कहाँ तक चले मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगी, जितनी भी लास्ट तक है वो अपेंड कर देगा। और ये सारी स्लाइसिंग किस में से उठाएगा, वर्ड 1 की लेंथ कम है, वर्ड 2 की लेंथ ज्यादा है, तो ये किस में से उठा लेगा, वर्ड 2 में से। तो ये रिजल्ट के साथ अपेंड कर देगा। अगर ये केस आता है, एल्स में क्या होगा, अगर वो ग्रेटर है, अगर लेंथ 1 यहाँ पे कम है ना, तो अगर लेंथ वर्ड कम है तो इसका मतलब है लेंथ वर्ड 2 बड़ी है, तो वर्ड 2 में से हमने जितने भी एलिमेंट बच के हैं आर एस इसमें से डाल देगा। एल्स का केस क्या होता है, रिजल्ट प्लस इक्वल टू क्या करेगा, वर्ड 1 से उठाएगा, आई प्लस 1 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक चला जाएगा, और फाइनल में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, रिजल्ट। हमारे पास एसेट होते हैं। अच्छा, किसी को कोड में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आई तो ठीक, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वरना हम इसका ड्राई रन कर लेते मैम लाइन नंबर 8 कीजिएगा। तो वर्ड 2 के साथ ये नहीं लिख सकते हैं, आई के साथ आई जो इंडेक्स कंसीडर किया मैम आपने? हैं। जी वर्ड 2 के साथ क्या लिख लें, आपने आपका क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। जी मैंने कहा आई जो लिखा है इंडेक्स कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। जी जी, हमने ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो आई की लास्ट वैल्यू जहाँ पे लूप खत्म होता है ना, वो 0 और 1 2 टाइम्स चला था ना, जी मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ क्या थी, 2। तो आई जहाँ पे खत्म हुआ है ना, क्यू तक वैल्यू पेंड हो चुकी है, तो इट्स मीन के वर्ड 2 के अंदर आई तक वैल्यू पेंड हो चुकी है, 2 से नहीं हुई, तो मैंने आई प्लस 1 कर दिया। अगर आई करूंगी तो वही क्यू से स्टार्ट कर दूंगा, समझ आई, हाँ लूप खत्म होता है, तो मैंने उसी वैल्यू को लिया उसका स्टार्टिंग इंडेक्स, और जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रही स्टॉप की, तो वो लास्ट तक चलेगा, जितनी वैल्यू रहेगी सारी आर से लेकर S। समझ आई आपको, जी तो मैं हम मेरा मैम डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ यहाँ पे। पर आई प्लस 1 का मतलब आई तो दोनों में जो सेम है उनको अपेंड करवा रहे हैं, और आई प्लस 1 है कि उसको छोड़ के नेक्स्ट इंडेक्स जो शुरू हो रहा है, एक तो आई था और उसमें प्लस 1 मतलब आगे से वो शुरू कर रहे हैं और लास्ट तक वो रिजल्ट में हमें दे देगा। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैं मैं मेरा कंडीशन, क्वेश्चन है यहाँ पे। जी पूछिए। जब ये आपने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है कि लेंथ वर्ड 1 जो है वो लेंथ वर्ड से 2 से जब छोटा होगा, तो ये फिर उसके अंदर अपेंड कर देगा एक्स्ट्रा। लेकिन जब दोनों की लेंथ सेम होगी, तो फिर भी ये जो 13 लाइन है ये फिर भी कॉल होगी। तो क्या इसमें एरर मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ड 1 की सारी ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा। अच्छा, मैं ये फर्स्ट एग्जांपल को ड्राई रन करती हूँ, फिर बताती हूँ एरर नहीं आएगा, क्योंकि जब आई प्लस 1 ये पूरा हो चुका है ना, बी आई प्लस 1 जब उठाएगा तो लास्ट तक उस इंडेक्स से लास्ट तक तो कोई वैल्यू नहीं बन रही होगी, तो कोई वैल्यू अपेंड ही नहीं होगी, वही आंसर रहेगा। हम इसमें था जो एग्जांपल 1 है उसके दोनों तो लेटर जो हैं वो तो सेम नहीं है ना, तो फिर ये तो दोनों को देखेगा कि नहीं, उसमें लेंथ 1 और 2 जो वर्ड्स है वो तो सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल 1 में वर्ड सेम है, हम इसको ड्राई रन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाती है ये कैसे कर रहा है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अपेंड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आई की वैल्यू है ना, लास्ट तक वो कुछ बनेगी नहीं। मैं ड्राई रन करती हूँ, फिर आपको समझ आता है, ये तो रिजल्ट की एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, मिनिमम लेंथ के अंदर हम एग्जाम्पल 1 आते हैं, दोनों लेंथ सेम है तो जस्ट 3 आ जाएगा। अच्छा, हम दोबारा आते हैं इस कंडीशन के अंदर, अब हमारे पास 3 है, 0 पे लूप चलेगा, तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 3 इधर लिखते हैं और रिजल्ट को हम उधर कर लेते हैं। हम इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट का आंसर लिखते हैं। अच्छा, जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हमारे पास क्या करेगा, रिजल्ट के अंदर क्या डालेगा, एक वैल्यू यहाँ से उठाएगा, वर्ड ऑफ आई 0 के अंदर, वर्ड ऑफ 0 इंडेक्स पे आई 0 है, वर्ड 1 के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ए है, और साथ में क्या अपेंड करवाएगा, वर्ड 2 के 0 इंडेक्स पे पी है, ये पी अपेंड हो गया।
नेक्स्ट हम आइटरेशन चली, यहाँ से बी उठाएगा, यहाँ से क्यू उठाएगा, और आई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। हम यहाँ पे पहले 0 थी आई की वैल्यू, और फिर हमारे पास 1 होगी। दोबारा 2 पे आई की वैल्यू 2 होगी, और इस इंडेक्स पे आएगा, यहाँ से सी उठाएगा, और यहाँ से आर। 2 इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है, यहाँ पे वर्ड वन के अंदर सी पड़ा हुआ है और इधर आर पड़ा हुआ है, ये सी और आर चल गया। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे तो ये सारा हो गया, दोनों इक्वल थी। यहाँ आएगा क्या, लेंथ वर्ड वन है वो लेंथ वर्ड टू से छोटी है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अंदर नहीं जाएगा। एल्स में आ जाएगा, एल्स में क्या करेगा, आई हमारे पास 2 तक चल चुका था। अब रिजल्ट के अंदर आया प्लस इक्वल टू वर्ड वन आई प्लस वन, आई क्या था 2 प्लस 1 3। अब वर्ड वन के अंदर देखा 3 0 1 2 3 इंडेक्स तो हाई ही नहीं था, 3 से लेकर लास्ट तक तो कोई इंडेक्स वैल्यू थी ही नहीं, तो वो कुछ भी अपेंड नहीं हुआ, और रिजल्ट हमारे पास सेम रहा, और ये रिटर्न हो जाएगा। यस मैम, मेरा इस इधर ही एक क्वेश्चन है कि वैसे वो आउट ऑफ इंडेक्स एरर नहीं आ जाता जब आप इंडेक्स से आगे चले जाओ तो? नहीं, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, हम एक दफा देख लेते हैं, दोनों एक्सेप्ट हो रहा है। मिस आप कहना चाह रही हैं कि दोनों की दोनों कंडीशंस इफ और एल्स कंडीशन दोनों फॉल्स हो जाएंगी हमारे पास? नहीं नहीं नहीं, इफ एल्स नहीं होता है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में आएगा। एल्स में आएगा, लेकिन जब वो देखेगा वर्ड टू के अंदर आई प्लस वन 2 प्लस 3 से स्टार्ट करो, तो 3 पे इंडेक्स ही नहीं होगा, तो वो नहीं आगे से वैल्यू अपेंड करवाएगा ना, और रिजल्ट हमारे पास सेम ही रहेगा, अपडेट ही मैम नहीं होगा यही। मैम ये जो एग्जांपल 1 2 तो आई थिंक इफ एल्स की कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि जो रिजल्ट हमारा पहले ही स्टोर हो गया वर्ड वन, इंडेक्स जो आई है वर्ड टू में प्लस हो गया हुआ लाइन नंबर 8 के अंदर, कैसा होगा? पेट के अंदर क्या हुआ, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा रिजल्ट तो ऑलरेडी स्टोर हो गया हुआ ना, क्वेश्चन जो एग्जांपल 1 है, तो इसलिए फिर वो जो लाइन नंबर 8 10 11 12 और 13 ये काउंट ही नहीं करेगा, यहाँ पे वो कोड नहीं चलेगा, कैसा होगा एग्जांपल 1 के नहीं अंदर? नहीं, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेंथ छोटी नहीं है ना, बराबर है। एल्स में आएगा, लेकिन ये वैल्यू अपेंड नहीं करवाएगा, सेम है ये दोनों। उस केस में अगर ये वैल्यू लेस देन होती है ना वर्ड वन की, जैसे इस केस में, तो इफ वाली कंडीशन चलेगा। अगर वर्ड टू की वैल्यू ग्रेटर है तो इसमें वर्ड टू की ग्रेटर है ना, इसमें वर्ड वन की लेस देन है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। और अगर वर्ड टू जो है वो बड़ा है तो सेकंड वाली चलेगी। हम ये भी इनका भी ड्राइवर करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो जस्ट थोड़ा वही सा मैम मैं का एक्सप्लेन करूँ? क्या हुआ। मैम मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा? जी कर दीजिए। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों की अगर तो लेंथ सेम है तो वो जस्ट उनको अल्टरनेटली मर्ज कर देगा। लेकिन अगर हम कंडीशन लगा रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं, या कोई एक दूसरे से बड़ा है या छोटा है, जैसे पहले हमने रिजल्ट जिसको स्ट्रिंग के लिए ले लिया, नेक्स्ट हमने लिया है कि मिनिमम लेंथ अब इन दोनों में से किसकी है। तो लेंथ जो वर्ड वन की है वो स्मॉल है लेंथ वर्ड टू से, ठीक है, इसीलिए हमने लूप लगा दी फॉर आई इन रेंज। आई क्या है, जो दोनों की चीजें सेम है, मतलब ए बी और दो इंडेक्स जो है वो सेम होंगे, जैसे वर्ड वन के अंदर ए बी है और वर्ड टू के अंदर पी क्यू है, तो आई हमने वो लिया है मिनिमम लेंथ के अंदर। तो उसने क्या कर दिया, रिजल्ट के अंदर अपेंड करवा दिया वर्ड वन और वर्ड टू के आई को, मतलब जो हमने वेरिएबल इंडेक्स के तौर पर लिया है उसको। नेक्स्ट हमने देखना है अब कि अगर तो दोनों की लेंथ डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, या छोटी या बड़ी है, तो हमने कंडीशन लगानी है कि जो लेंथ वर्ड वन की है, अगर वो लेंथ वर्ड टू की लेंथ से छोटी है या बड़ी है, तो हमने इफ और एल्स की कंडीशन लगाई है। आई तो हमारा पहले से ही अपेंड हो गया है, लेकिन जो आई प्लस वन है वो ये कह रहा है कि आई के अंदर आपने जो ए बी है या पी क्यू है, उसके अंदर आपने एक और अपनी जो वैल्यू है वो ऐड करके वहां पर अपेंड करवानी है। ये रिजल्ट उसका है। अच्छा, ठीक है मैम। हम एक चीज और वैल्यू मतलब जो रेस्ट ऑफ रह जाती है, हम सेकंड एग्जांपल भी करते हैं जिससे इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी,
और जे वाली करते हैं जिसमें एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। वो सेम का केस हमने देख लिया। अच्छा, अब वर्ड 1 की लेंथ 2 है, इसकी 4 है, तो मिनिमम स्ट्रिंग के अंदर 2 आ जाएगी, लूप 2 तक चलेगा, 0 इंडेक्स पे आएगा, तो रिजल्ट के अंदर पहले ए अपेंड हो जाएगा और बी अपेंड हो जाएगा। लूप की नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा 1, 1 के अंदर इधर बी हो जाएगा और इधर क्यू हो जाएगा। 0 1 2 लेंथ थी, मिनिमम 2 दफा लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब आप देखिए आर से लेकर एस तक हमारी वैल्यू बच गई है। अब ये वाला जो काम है ना, वो ये वाला काम यहाँ पे होगा, जितनी बराबर लेंथ तक वो चलेंगे, लेकिन जो वैल्यू एक्स्ट्रा बच जाएगी ना, वो सारा काम यहाँ पे अपेंड होगा। अगर लेंथ वर्ड छोटी है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी 4 है, जिसकी बड़ी किसकी है, वर्ड 2 की, दो दो टाइम हो गया, तो वर्ड 2 की वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग रह गई है। तो हम क्या करेंगे, आई की हमारी करंट वैल्यू 1 थी, मैं यहाँ पे आई वर्ड 2 के अंदर से आई प्लस 1 किया, आई की वैल्यू 1 तक हुआ, 1 प्लस 1, ये पी 0 इंडेक्स पे है, क्यू 1, आर 2 इंडेक्स पे है, 2 से उठाएगा, आई की करंट वैल्यू 1 थी ना, 1 प्लस 1, 2 इंडेक्स पे उठाएगा और लास्ट तक सारी वैल्यू अपेंड करवा देगा। तो यहाँ पे ए बी पी क्यू तो हुए हुए थे, आर से लेकर एस तक ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि वर्ड 1 की लेंथ हमारे पास कम है, तो ये जो रिमेनिंग आर एस था वो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस यहाँ तक हो गया। अब जब अगर हम ये एग्जांपल यहाँ तक हो, ये समझ आ गया इफ की कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट हुई। अगर किसी को इसमें क्वेश्चन है ना तो करें, नहीं तो हम देखेंगे। अगर वर्ड 1 की लेंथ ज्यादा आ जाती है, इसमें तो वर्ड 1 की लेंथ कम थी, वहां तक एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन वर्ड 2 की लेंथ ज्यादा थी, दो दो दफा तो लूप चल गया था, आर एस बच गए थे। अब इन केस अगर वर्ड 1 की लेंथ ज्यादा है और वर्ड 2 की कम है, तो लूप तो दो दफा चलेगा, मिनिमम वैल्यू तो इसकी है, तो इसमें सी डी बच जाएंगे। जब हम क्लियर करते हैं ड्राइंग, अब हम दोबारा से अपने किस एग्जाम्पल के लिए रन करते हैं, मिनिमम लेंथ 2 आ जाएगी, 4 और 2 में से मिनिमम 2 है, रिजल्ट के अंदर अब लूप चलेगा 0 इटरेशन से, पहले इसका ए उठाएगा और इसमें से क्या उठाएगा, पी उठा लेगा, 0 इंडेक्स पे, 0 इटरेशन पे। फिर नेक्स्ट इटरेशन चलेगी 1, इसकी 1 पे वैल्यू बी पड़ी हुई है और इसकी 1 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, क्यू। अब आप देखिएगा सी और डी बच के हैं, दो दफा लूप चल गया, हमारी ये लूप से बाहर निकल आएगा, मिनिमम लेंथ 2 दफा। अब सी और डी बच गए हैं, वो तो अपेंड ही नहीं हुए जबकि होने चाहिए थे। अब हम देखेंगे क्या लेंथ ऑफ वर्ड 1, लेंथ ऑफ वर्ड वर्ड 2 से छोटी है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, सॉरी, और इसमें 2 है, ये तो कंडीशन फॉल्स होगी, ये एल्स में आएगा, क्या करेगा, ये बेसिकली ग्रेटर में है। अगर वर्ड 1 की लेंथ ग्रेटर है तो क्या करेगा, वर्ड 1 में वैल्यू बच गई है, तो आई क्या थी, 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंडेक्स पे सी है, सी से लेकर सारा लास्ट तक ये चल जाएगा। मैम ये जो रिमेनिंग जो दो लेटर्स रह गए हैं वो स्लाइसिंग की मदद से गेट किए जाएंगे। जी हाँ, हम इंडेक्स ठीक है। दे रहे हैं, जहां से बच गए, आई जहां तक एग्जीक्यूट हुआ तो उससे एक नेक्स्ट वो स्टार्ट हो रहा है ना, जी बी जी तक तो हो जी गया जी। था ना, आई 1 था, स्लाइसिंग के तो हम वो सब स्ट्रिंग उसकी जो रह जाती है वो करें, एक में वर्ड 2 रह जाता है, एक में वर्ड 1, तो हम दोनों केसेस लगाए हैं। अगर वो सेम है तो वो कुछ अपेंड नहीं होगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना। वो वर्ड 3 के अंदर तो देखेगा, लेकिन वर्ड 3 उसको इंडेक्स नहीं मिलेगा, तो वो अपेंड ही नहीं करेगा। अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, हमने देखा था अगर पूरी एरे के अंदर से मिनिमम फाइंड करा हो तो वो पूरी एरे पे आइटरेट होता है, लेकिन ये तो जस्ट दो वैल्यू है, तो जस्ट इसकी कांस्टेंट होगी ओ ऑफ 1, ओ ऑफ, दो वैल्यूज को देखेगा, ओ ऑफ 2 हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ये लूप पूरी मिनिमम लेंथ पे चलेगा, तो ओ ऑफ मिनिमम लेंथ की वैल्यू हमें नहीं पता, एन होगी, 2 होगी, 4, ओ ऑफ एन होगा। ये जस्ट वन टाइम अपेंडिंग करवा रहा है और लास्ट पे करवा रहा है कि स्पेसिफिक इंसर्शन नहीं हो रही, हमने देखा तो ये ओ ऑफ वन टाइम स्ट्रिंग की तरह। इसमें हमारे पास यहाँ तो इफ कंडीशन जस्ट लग रही है, यहाँ पे जस्ट सिंपल। अच्छा, यहाँ तक इसकी ओ ऑफ एन होगी, और इसमें अगर हम देखें अंदर जाके तो ये सब स्ट्रिंग उठा रहा है, हमने स्लाइड्स में देखा था कि जितनी सब स्ट्रिंग उठाएंगे वो ओ ऑफ के होगी, बेसिकली के रिप्रेजेंट करेगा कितनी हम वैल्यू उठा रहे हैं, तो ओ ऑफ एन हमारे पास ज्यादा है, तो ओवरऑल इसकी ओ ऑफ एन रहेगी।
तो स्पेस हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाना है जिसमें n वैल्यूज आएंगी, n प्लस m आएंगी, ये है। और 1 की जितनी वैल्यू है और साथ इसकी भी आएंगी, तो n प्लस m हो जाएगी। n वर्ड 1 को डिनोट करेगी और m है वर्ड 2 को, तो दोनों वैल्यू अपेंड होंगी, ओवरऑल o ऑफ n प्लस हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के रिलेवेंट वो पूछ लें, नहीं तो हम देखते हैं नेक्स्ट। इसको रिपीट करेंगे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बताया आपने, क्या हुआ? टाइम जो कम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं आप, जी, इसको रिपीट वो करेंगे जी। o ऑफ n है ओवरऑल, ये मिनिमम लेंथ एक स्ट्रिंग वर्ड 1 या वर्ड 2 जो भी मिनिमम होगी उस पर डिपेंड करेगी। और मिनिमम लेंथ हमें कुछ भी हो सकती है, n वैल्यूज हो सकती है, ओवरऑल o ऑफ n है। देखिए हम इस कंडीशन में आए, ये तो एक दफा ही एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अंदर जब जाएगी ना तो हम देखेंगे ये जो है ना सब स्ट्रिंग, ये हमने देखा था इसकी जो स्लाइसिंग की जो एक्सेस करने की वैल्यू होती है वो o ऑफ k वैल्यूज लेके आ रही होती है ना, अपेंड o ऑफ k वैल्यू उठाएगी, जस्ट अपेंड करवा देगी, उठा ओवरऑल o ऑफ k है। हम इसको कह सकते हैं वो ओ के वैल्यूज ले रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी अपेंड करवाने की देखें तो वो ओ ऑफ जस्ट 1 है, 1 टाइम अपेंड करवा रही है। यहाँ बेसिकली उठा तो रही है लेकिन बेसिक ऑपरेशन अपेंड का हो रहा है, तो उसको ये के ऑफ 1 आएगा। एक एसएस तो सब स्ट्रिंग का रही है अगर आप वो भी देखें तो, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है ना वो 1 वैल्यू उठा रही है, अपेंड करने का जो ऑपरेशन है। मैम ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ये कैसे पता चलती है? अच्छा, स्पेस ये होती है कि आपके पास ना वो कितनी लोकेशन, मतलब मेमोरी के अंदर वो कितनी स्पेस ले रही है, स्टोरेज ले रही है। रिजल्ट एन वैल्यू है तो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाई है, एन वैल्यूज है तो एन जितनी वैल्यूज होगी उतनी स्पेस लेगी। यहाँ पे हम दो स्पेस लेने, एन और एम की वैल्यू दोनों पेंड होंगी ना, वर्ड 1 वर्ड 2, तो एन प्लस एम हो जाएगी। और टाइम होता है वो उसको कितना टाइम लग रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में। जैसे अब एक आइटरेशन है, एक दफा चलेगी 1 सेकंड लगेगा, दूसरी दफा चलेगी 2 सेकंड, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं, तो एन वैल्यूज आएंगे तो एन सेकंड्स लग जाएंगे, तो हम इसके इसको ओ ऑफ एन कह देते हैं। फिर बेसिकली मेमोरी होती है और कंप्यूटेशन टाइम को हम देख रहे होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैम इस तरह तो हर प्रोग्राम में n सेकेंड्स ही लगते हैं, तो हर एक की ओ n ही होगी। हर प्रोग्राम में एन सेकंड नहीं लगते, क्योंकि ना जैसे ये एन टाइम लूप चला, यहाँ नेस्टेड लूप होता तो हाँ एन स्केल हो जाती। अगर ऐसा होता जैसे हमने बाइनरी सर्च अभी डिस्कस नहीं की, तो हाफ हाफ कट कर देती। जैसे आपने एक असेंडिंग ऑर्डर है और आपको पता है 5 वैल्यू है ना, तो नेक्स्ट हाफ में पड़ी है, तो आप हाफ कर देते हो, तो वो लोगरिथम होती है log ऑफ एन, हम इसको देख लेते हैं। अगर हम सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर हमारे में कोई लूप है ही नहीं है, जैसे कंडीशन चेक हो रही है इफ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट यस, तो ये जिस कंडीशन एक टाइम चलेगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाएगी ओ ऑफ 1, तो ये वेरी कर रही होती है हमारी। हम बेसिकली ये जो होती है ना कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही होती है हमारी अप्रोच क्या यूज की है, और हमने स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या दिए, फंडामेंटल हमने ऑपरेशंस कौन से लगाए हैं, वो सब ओवरऑल देख रही होती है। नंबर ऑफ स्टेज में हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं काउंट का ऑपरेशन लगा दूँ वो तो इंटायर, अगर स्ट्रिंग लगी है तो स्ट्रिंग में कैलकुलेट करेगा, तो इसमें एन इंटू एम हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये वेरी करता है हमारे ऑपरेशंस के जो हम यूज कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अच्छा, हमने इसको रन कर लिया था, ये एग्जीक्यूट हो रहा है तीनों एग्जांपल के लिए, एक में इक्वल है, एक में ग्रेटर देन है, एक में है। एक दफा सबमिट भी करवा देते हैं। हमने सबमिट करवाया था एक, ये अभी फ्यू सेकंड हमने अभी सबमिट करवाया, ये बोला बस। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज देख लेते हैं, देखो। कल हमने स्ट्रिंग करनी है।
You are given string s and integer array indices of the same length. जितनी हमारी string की length होगी उतने हमारे पास indices होंगे. The string s will be shuffled such that character at ith position move to the index I in the shuffle string. हमने एक समझ से एक रिजल्ट की न्यू स्ट्रिंग बनाई है और ये जो स्ट्रिंग है ना ये हमारे पास कोड लीड. अगर हम इसको एग्जांपल में देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. लेट्स सपोज ये हमारे पास एस है स्ट्रिंग एक इंडेक्सेस है इसके जो ऊपर बात हुई थी. हमने इसको शफल कैसे करना है कि एक न्यू रिजल्ट की स्ट्रिंग बनानी है. इस सी को हमने न्यू स्ट्रिंग के अंदर ये सी अभी 0 इंडेक्स पे है इसको 4 इंडेक्स पे प्लेस कर देंगे. 4 इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4. ये देखिए सी यहाँ आ गया. ये अब देखिए ये कोड लीड है ये ऊपर इसके इंडेक्सेस दिए हुए हैं. हमने इसमें ये बताया सी जो है ना 0 इंडेक्स पे लेकिन हमने जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट करना है इसको 4 इंडेक्स पे रिटर्न करवा देना है. तो 4 इंडेक्स पे इसको प्लेस करना है. तो सी देखिए 4 पे आ गया 0 1 2 3 4. हम इसको ड्रा करते हैं न्यू एरे खुद से. हम इंडेक्सेस असाइन कर देते हैं. ये 0 है ये 1 है ये 2 है ये 3 है. लेट्स सपोज उसने कहा कि जो कोड है इसको न्यू एरे के अंदर जो न्यू स्ट्रिंग होगी वो 4 इंडेक्स पे जाना चाहिए. तो ये कहाँ पे ये वैल्यू आएगी सी यहाँ पे आ जाएगी. नेक्स्ट उसने कहा जो ओ है ना वो 5 इंडेक्स पे जाना चाहिए. तो ये 5 इंडेक्स इससे नेक्स्ट आ जाएगा. 5 इंडेक्स ये है तो ओ यहाँ पे आ जाएगा. फिर उसने कहा जो हमारे पास डी है वो 6 इंडेक्स पे जाना चाहिए. तो 6 इंडेक्स पे ये यहाँ पे आ जाएगा. हमारे पास नेक्स्ट 7 है. उसने कहा ई जो है वो 7 इंडेक्स पे जाना चाहिए. फिर उसने कहा जो एल है वो 0 इंडेक्स पे आना चाहिए. 0 ये है तो एल जहाँ पे आ जाएगा. उसने कहा ई है वो 2 इंडेक्स पे जाना चाहिए. ई वो 1 इंडेक्स पे आना पे डाल देगा. और 3 जो टी है वो 3 इंडेक्स पे आना चाहिए जो नया हमारा आंसर होगा. तो टी यहाँ होगा. ये किससे अरेंज होगी कोड लीड से. ये लीड कोड होगी. तो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमने क्या करना है इंडेक्सेस गिवन होंगे और जो हमारे पास करंट स्ट्रिंग है जो उन्होंने इंडेक्सेस दिया हुआ कि किस इंडेक्स पे उसको जाना चाहिए उसके मुताबिक वो आई पोजीशन होगी. हमने इंडेक्स आए पे उस स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर जैसे मैंने 4 सी को 4 इंडेक्स पे मूव किया इंडेक्सेस में देख के एरे में बस हमने न्यू के अंदर वो मूव कर देना और स्ट्रिंग हमारे पास शफल हो जाएगी. अच्छा मैम जो क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें सिर्फ स्टेटमेंट होती है फिर एग्जांपल भी साथ में मेंशन होती है. क्या हुआ जब क्वेश्चन को रिजॉल्व करना होता है तो उसमें एग्जांपल होती हैं या नहीं होती. इसकी जस्ट स्टेटमेंट ही होती है. नहीं ये दोनों की बनाई ये दोनों एग्जाम्पल इसी का पार्ट है. ये पूरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 होती है. एग्जाम्पल 1 2 ये देखिए ए बी सी भी है. ये 0 पे ही जाएगा तो सेम रहेगा. 1 इंडेक्स पे जाएगा बी और सी जो जाएगा 2 पे. जी. हर चीज गिवन होती है. आपने सॉल्यूशन खुद से लिखना होता है. अच्छा हम इसका कोड की तरफ मूव करते हैं. अच्छा हमारी जो ओरिजिनल आंसर होगा ना वो एरे जो होगी वो बेसिकली हमने खुद से ही एक एरे डिक्लेयर कर लेनी है और उस सब में ना 0 इनिशियलाइज करवा देना और वो कितनी वो उसका साइज क्या होगा जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास क्योंकि साइज तो सेम ही रहेगा जस्ट शफल हो रही है. तो हमने इसको क्या कर देना लेंथ ऑफ जितना एस है उतनी वो हमारे पास एक न्यू रिजल्ट की एरे बन जाएगी और सब में क्या इनिशियलाइज करवा देगा 0. अब हम हर वैल्यू को उठाएंगे एक लूप अल्टरेट करवाएंगे और वो रेंज तक चलेगा. अब 1 बाय 1 वो किस पे चलेगा हमारी इस स्ट्रिंग पे चल रहा होगा और हर बार क्या करेगा जो इंडेक्स के हमने उसकी इंडेक्स की बेस पे हमने ना रिजल्ट के अंदर वैल्यू प्लेस करवानी है इस इंडेक्स को देखते हुए. सी तो हमने 1 बाय उठा लिया लेकिन हमें किस इंडेक्स पे बेचना है ये हमें इन इंडेक्सेस की जो एरे है इससे पता चलेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमने ना इसको एसेस करना है. हमने कुछ जब हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था एरे का तो उसमें हमने ना असेस करने की बात की थी और अपडेशन की भी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि हम अपनी वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं. हमने पहले एक
वन बाय वन करेक्टर एक आई का लूप चलेगा, रेंज क्या होगी, वो लेंथ ऑफ एस तक चलेगा। अब हमने क्या करना है, हमने रिजल्ट के अंदर वैल्यू अपडेट करनी है। रिजल्ट के कौन से इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करनी है, पहले हम इसको कौन से हम इक्वल हमने रिजल्ट के कौन से इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करनी है, वो ये बात का इंडेक्सेस बताएगा। फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट के एरे के अंदर दर्शाओ और इंडेक्सेस की कौन सी लोकेशन में, देखो आई आई हमारे पास जीरो है, तो जीरो लोकेशन पे जो वैल्यू है वो उठा लेगा। जीरो पे क्या है, फोर है, वो क्या करेगा, रिजल्ट के अंदर फोर पे हम सब जीरो इनिशियलाइज हुआ उस वाली जगह पे क्या वैल्यू अपडेट कर दो, एस स्ट्रिंग के अंदर आई वाली वैल्यू को उठा लो। एस स्ट्रिंग के अंदर आई जीरो वैल्यू के सी को उठाएगा और जाके इंडिसेस से आप जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, फोर, तो रिजल्ट के फोर लोकेशन पे क्या डाल देगा, ये वाली वैल्यू। और फाइनल हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाने के लिए जस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के करना है, तो हमने ज्वाइन करवा के रिजल्ट को रिटर्न करवा कर term access string instance in phone details. So the s of I result अच्छा ये जीरो नहीं है, ये हमारी आई वैल्यू है, जीरो लिख दिया। अच्छा हमने इसको, ये सेपरेट हो गया, हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं, हमारे टाइम कम है एक दफा। अच्छा ये जब रिजल्ट बनेगी, लेंथ ऑफ एस जो है ना 8 है, तो हमारे रिजल्ट की जो एरे बनेंगे ना 8 टाइम उसमें जीरो आ जाएंगे। 8 लेंथ की बनेगी, 3 4 5 6 7 और 8 तक जीरो आ जाएंगे। ये एक रिजल्ट के एरे डिक्लेयर हो जाएगा। अब क्या करेगी, लेंथ ऑफ एस तक चलेगा, लेंथ ऑफ एस ए है, आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो, आई इंडेक्सेस जीरो पे जाएगा, इंडेक्सेस जीरो पे की लोकेशन पे क्या है, फोर, तो क्या करेगा, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर अब हम ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, इंडेक्सेस ऑफ आई की करंट वैल्यू जीरो है, इंडेक्सेस ऑफ जीरो लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, फोर, तो क्या करेगा, रिजल्ट की फोर लोकेशन पे जीरो वन टू थ्री फोर जो है, फोर लोकेशन में क्या डाल देगा, एस ऑफ जीरो की वैल्यू, एस ऑफ जीरो क्या है, सी है, तो फोर लोकेशन पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू चलेगी, ये आई हो जाएगी, हम आई की वैल्यू इस साइड लिख देते हैं, अब आई की वैल्यू वन होगी। अब देखिएगा इंडेक्सेस ऑफ वन पे क्या है, फाइव है, ये फोर की जगह फाइव हो जाएगा, रिजल्ट के फाइव के अंदर फाइव लोकेशन ये बनेगी, क्या डाल देगा, एस ऑफ आई, एस ऑफ वन के अंदर क्या है, ओ पड़ा हुआ है, तो फाइव लोकेशन के अंदर क्या डाल देगा, ओ। फिर टू का लूप चलेगा, इंडेक्सेस टू पे वैल्यू क्या है, सिक्स है, रिजल्ट की सिक्स लोकेशन पे जाएगा और हमारे पास आई टू है, एस के टू लोकेशन में जीरो वन टू डी पड़ा हुआ है, एस ऑफ आई क्या हो गया, डी हो गया, और हमारे पास ये क्या कौन सी लोकेशन बन गई थी, सिक्स, सिक्स लोकेशन पे जाके क्या करवा देगा, डी। सेम क्या करेगा, नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू तक हमने कर लिया था, अब आई की वैल्यू थ्री होगी है, एस ऑफ थ्री की वैल्यू क्या होगी है, ई होगी है, और इंडेक्सेस थ्री इंडेक्स पे हम जाएं तो सेवन पड़ा हुआ है, और रिजल्ट की सेवंथ लोकेशन ये वाली बन रही है, इस पे क्या डाल देगा, ई, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेम काम अब क्या करेगा, अब हमारा लूप अपडेट हो गया, फोर्थ लोकेशन पे आ गया, ऐसा फोर के अंदर क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर के अंदर एल है, तो अब हमारे पास एल आ गया, और इंडेक्सेस इंडेक्सेस हमारे पास करंट लोकेशन फोर है, जीरो वन टू थ्री फोर जीरो, रिजल्ट की जीरो लोकेशन पे क्या डाल दो, एल डाल दो। सेम काम क्या करेगा, फिर हमारे पास लूप की नेक्स्ट इटरेशन फाइव हो जाएगी, और क्या करेगा, एस ऑफ फाइव के अंदर हमारे पास ई आ गया है, एल की जगह अब क्या हो जाएगा, ई, और क्या करेगा, इंडेक्सेस ऑफ फाइव के अंदर जीरो वन टू थ्री फोर, फाइव के अंदर टू है, तो रिजल्ट की टू लोकेशन पे ई डाल दो, जीरो वन, यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास लूप की वैल्यू सिक्स हो जाएगी,
एस के 6 लोकेशन पे अगेन एक और ई आ गया है। इंडेक्सेस 6 की लोकेशन क्या है, 1 है। रिजल्ट की 1 लोकेशन के अंदर ई डाल दो, ये हमने वैसे 0 लिखा हुआ है अभी आया है। फिर लूप हमारे पास 7 हो जाएगा। 7 एस ऑफ 7 पे क्या पड़ा हुआ है, ई है। ई की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, एस ऑफ आई की वैल्यू टी हो गई है। इंडेक्सेस 7 पे देखो क्या है, इंडेक्सेस 3 है, सॉरी इंडेक्सेस ऑफ आई, इंडेक्सेस ऑफ 7 पे हमने देखा तो 3 वैल्यू पड़ी थी। रिजल्ट के अंदर 3 लोकेशन पे जाके टी डाल दो, ये इस तरह वर्क करेगा। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये मैम एन जो टाइम ऊपर आपने रिजल्ट इज इक्वल टू इंडेक्स के अंदर 0 और उसे मल्टीप्लाई किया लेंथ एस के साथ, तो जो ये 0 है ये चेंज होता रहेगा, पहले 0 था फिर 1 2 3 इस तरह से। ये 0 हमने इनिशियलाइज करवाया था क्योंकि हमने देखा था अगर हमने कोई किसी साइज की एरे बनानी है तो हम लेंथ ऑफ ऐसे करवाएंगे हर जगह 0 करवा दें। ये वैल्यू इक्वल अपडेट कर रहा है, तो ये जब एल इधर आएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, तो ये सारी न्यू वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है मैम, वो आपने मतलब इनिशियलाइज करवाया है, बाद में लूप लगा के वो अपेंड करता जाएगा वन नंबर। अपडेट कर रहा है, अपेंड नहीं कर रहा। अपेंड में तो लास्ट हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाती है, उसी जगह पे अपडेट कर रहा है। जी जी सही। अच्छा, ये स्पेस ओ एस जितनी है मतलब एन वैल्यू से उतनी लेगा, और जो लूप है एन तक चलेगा। यहाँ तो जस्ट एक दफा अपेंड हो रहा है तो उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जा रहा है, तो अंदर ओ ऑफ 1 ही है। ओवरऑल जो हमारे पास है ओ ऑफ एन है, ज्वाइन ओ ऑफ एन होगा तो ये दोनों एक ही मिनट पे हैं, तो ओवरऑल जो ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो हमारे पास बस मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। आज हमने स्ट्रिंग के 3 डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और कल से हम हैश मैप वो करेंगे, न्यू डाटा स्ट्रक्चर। काइंडली इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा इन तीनों प्रॉब्लम्स का ना। जी मैं अभी चैनल के अंदर ना सोल्यूशन और दोनों प्रॉब्लम अभी सेंड करती हूँ क्लास के बाद। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग के हमने कुछ क्वेश्चन किए। स्ट्रिंग हम 2 डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे कल हम। हैश मैप को स्टार्ट करेंगे, और होप सो आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। सर आज ये क्वेश्चन जी क्लियर मैम। हो गए? ठीक है। हाँ। अच्छा, हमारा टाइम हो गया तो काइंडली होस्ट आप सजेशन आप मीटिंग एंड कर सकते हैं।